जो लाभार्थी हैं बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। मंत्री जी का ये कहना है कि हम लोग एक फंक्शन करेंगे, उसमें मंत्री जाएं, मुख्यमंत्री जाएं, सभी विधायक रहेंगे, मशहूर लोग रहेंगे, तो उसमें सबको चाबी हम लोग दे दें। तो ले दे के ये हुआ कि इस महीना के अंत तक 31 मई तक ये चाबी इनको मिल जाए। तो नहीं देंगे तो मैं 1 जून को अनशन पर बैठूंगा और दूसरा मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। मैं कहूंगा कि आप इनको मुआवजा दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 26। आपको बता दें कि जमशेदपुर में पीएम आवास लाभार्थी कई दिनों से परेशान चल रहे हैं और लगातार जो है जनप्रतिनिधियों से और डीसी से संपर्क कर रहे हैं कि उन्हें जो घर आवंटन किया गया है उसकी जो चाबी उन्हें सौंपी जाए। लेकिन अभी कई दिनों से वो काफ़ी परेशान चल रहे हैं, कई महीनों से वो जो है दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और जो चाबी है उसकी दरख्वास्त प्रशासन से कर रहे हैं कि चाबी उन्हें मुहैया करा दी जाए। इसी को लेकर वे पश्चिमी के विधायक सरयू राय के पास पहुंचे थे। लगातार कई दिनों से उनके साथ वार्ता चल रही थी। आज भी एक वार्ता की गई है। मुझ पर विस्तार पूर्वक विधायक जी से जानें कि क्या बातचीत आज हुई। पिछली बार जब वो मिले थे तो तय हुआ था कि 6 मई को बढ़िया दिन है, उस दिन चाबी इनको मिल जाएगी, प्रवेश कर लें। इसको लेकर मैं नगर विकास विभाग के माननीय मंत्री जी से मिला तो उनका ये कहना है कई काम वहाँ छूट गया है, बाकी है, सब पूरा करा के हम इस महीने में उनको चाबी दे देंगे। तो आज आए थे लोग, मैंने जेएनएससी के जो उपनगर आयुक्त उनको भी बुला लिया था, रांची से यूको संस्था है जो इसका इंचार्ज है उनको भी बुला लिया था। सबके सामने बात हुई। जो लाभार्थी हैं बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। अब बस भरे मीटिंग में सबके सामने ये लोगों ने कहा कि वहाँ से घर से पानी निकलेगा तो कोई नाला चाहिए, नहीं तो फिर रोड पर ही पसरेगा। तो वो नाला हम मई महीने में बना देंगे, पूरा कर देंगे। और जो जुड़वों के लोग थे इन्होंने कहा कि हमारा काम सड़क बनाने का है, हम सड़क भी चलने लायक 1 महीने के भीतर बना देंगे। तो जब ये हो जाएगा तो मैं बात करूँगा मंत्री जी से कि भी काम तो हो गया, अब चाबी दे दीजिए। मंत्री जी का ये कहना है कि हम लोग एक फंक्शन करेंगे, उसमें मंत्री जाएं, मुख्यमंत्री जाएं, सभी विधायक रहेंगे, मशहूर लोग रहेंगे, तो उसमें सबको चाबी हम लोग दे देंगे। तो ले दे के ये हुआ कि इस महीना के अंत तक 31 मई तक ये चाबी इनको मिल जाए। क्या लगता है सर? नहीं देंगे तब बात है, नहीं देंगे तब क्या हो। नहीं तो मैंने कहा कि देखो नहीं देंगे तो मैं 1 जून को अनशन पर बैठूंगा, या वादा खिलाफी कर रहे हैं। और दूसरा मैं हाईकोर्ट जाऊंगा कि 3 साल हो गया ये गरीब लोगों ने बैंक से लोन लेके, किसी से कर्ज लेकर के आपको पैसा जमा कर दिया 4,31,000 रुपया। अब उसका ईएमआई भी दे रहे हैं, सूद भी दे रहे हैं और अपने किराए के मकान में रह रहे हैं, उनको डबल नुकसान हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप इनको मुआवजा दीजिए। जो पैसा आपने जमा किया उसको सूद के साथ आप उनको हर्जाना दीजिए। ये सारी बातें अब उठेंगी, इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस महीने तक उनको चाबी मिल जाएगी। नहीं मिलेगी 1 जून को अनशन में बैठेंगे और हाईकोर्ट में प्याल करेंगे कि इस तरह से सरकार वादा खिलाफी कर रही है नागरिकों के साथ। तो बात इनसे हो गई, हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करेंगे कि ट्रेन बना दें, ये रोड बना दें, और ये रोड बन जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि महीना के लास्ट में इनको चाबी मिल जाएगी। सर, रेलवे संघर्ष समिति की एक बैठक भी कुछ दिन पहले हुई थी। उस पर क्या फैसला आपने लिया? नहीं देखिए, रेलवे के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एक तरह से वॉलंटरी काम है, कोई सीधा हम लोगों का उसे नफा नुकसान नहीं है। क्योंकि हमारे शहर के और आसपास के बहुत सारे लोग इन ट्रेनों से आते हैं। ट्रेन सही समय आ जाती है, चांडिल सही समय आती है, कांड्रा सही समय आती है, राखा माइंस, वहाँ से जमशेदपुर आने में 3 घंटा 4 घंटा लगता है। तो हम लोग यही दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप स्टेशन पर टांग के रखे हैं कि ये ट्रेन इतना बजे आएगी, इतना बजे खुलेगी, उसको मेंटेन करिए। कोई मालगाड़ी का तो आपने शेड्यूल टांग के रखा नहीं है। तो इन गाड़ियों को, यात्री गाड़ियों को सही समय पर चलाइए, जो समय बचता है उसे मालगाड़ी चलाइए, कहाँ कोई रोकता है उस पर। तो यही चल रहा है। हम लोगों ने 2-3 प्रोग्राम किया, अभी हम लोग इसको व्यापक विस्तार दे रहे हैं, क्योंकि खड़गपुर डिवीजन आसनबनी के बाद शुरू हो जाता है, इस्पात वहीं लेट हो जाती है। तो ये
खड़गपुर के लिए हम लोग घाटशिला और चाकुलिया में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। 17, 18, 19 को 3 दिन जमशेदपुर में मार्गों में चलाएंगे। 24 तारीख को घाटशिला में तय हुआ है कि वहाँ हम लोग जाएंगे। तो ये सारा काम हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग से संपर्क हो जाए, लोग जुड़ जाए, और उसके बाद भी नहीं सुधरेगा तो हर जगह लोग रेलवे की पटरी पर बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। सर बीते दिन आप नदी का निरीक्षण करने गए थे, कई मछलियां मरी हुई मिली थी, जो नदी की जो स्थिति थी काफ़ी दयनीय थी, काफ़ी प्रदूषित हो गई है, तो इसकी ओर कैसे पहल करेंगे, कैसे नदियों को साफ कराने की जो नहीं, व्यवस्था नदी को करवाएंगे? साफ करना कोई जरूरी नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि नदी अपने आप को साफ कर लेती है मानसून में। बाद के 8 महीने में हम गंदा करते हैं, तो गंदा होना रुकवाइए ना। जो गंदा कर रहा है उसको रोकिए। और गंदगी इतनी आ रही है नदी में कि ऑक्सीजन कम हो जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहता है कि ऑक्सीजन कम हुआ इसलिए मछली मर गई। उसको बताना चाहिए ना कि भाई ऑक्सीजन क्यों कम हो जा रहा है नदी में। तो बात यही है कि दुनिया भर की गंदगी गिरती है। नदियों को हम लोग माँ कहते हैं। हमने अपनी माँ को मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना दिया है। सबका गंदगी जाके नदी में ही जाए। तो ये प्रशासन, शासन, सरकार, ये सबकी लापरवाही है इस मामले में। कोई गंभीर नहीं है। उनके लिए मछली का मर जाना एक घटना हो गई। बहुत होगा, जांच का ऑर्डर कर दें तो चुप हो जाएंगे। तो इसको एक घटना मान के चलने से तो समस्या का समाधान नहीं होगा। जो नियम कानून बने हैं भारत सरकार के, उसके हिसाब से आपको अपने दायित्व का निर्वाह करना पड़ेगा, जो कोई नहीं कर रहा है। इसके कारण ही ये समस्या है।